वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2017 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय डैश। ऑप्शन 1 है n एलिमेंट्स, n-1 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स, नन ऑफ दीज। हम लोग जो है साइक्लिक ग्रुप का अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम आइलर फार्मूले से फाइंड करते हैं। आइलर फार्मूले में हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तो हम उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं फाई ऑफ n। और फाई ऑफ n क्या होता है, हमारे पास जो नंबर n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो नंबर्स होते हैं। यानी अगर सपोज अगर हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास सपोज 4 है। अब हम देखेंगे रिलेटिव प्राइम 1 से लेके 4 तक के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे पास 4 के साथ रिलेटिव प्राइम है। और रिलेटिव प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जैसे अब सपोज दो नंबर्स हमारे पास रिलेटिव प्राइम होंगे m और n, अगर उनका GCD 1 होगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि उनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे अगर मैं ले लूँ 2 और 4 तो इनमें कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है। 3 और 6 ले लें तो उसमें कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो ऐसे वो नहीं होते नंबर्स। तो GCD हमारे पास 1 होने का मतलब है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब अगर मैं n ले रही हूँ तो फाई ऑफ n में हमारे पास क्या होंगे, वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जो 4 के रिलेटिव प्राइम होंगे। 4 के रिलेटिव प्राइम कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 4 होगा। ये इनका GCD हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। 2 नहीं ले सकते, 2 और 4 में कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आ रहा है। 3 4 हो गया हमारे पास, 3 4 हो गया, इनका भी GCD हमारे पास 1 आ रहा है। अब हमारे पास अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, A, इसका जनरेटर A है और A की पावर 4 जब हम लेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये जो साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 4 है तो इसके एलिमेंट कैसे बनेंगे, हमारे पास एक तो आइडेंटिटी होगा, A की पावर हम लेंगे 1 तो ये होगा, 2 लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा और A की पावर 3 लेंगे, 4 लेंगे तो हमारे पास वापस आइडेंटिटी बन जाएगा। एक तो A की पावर 1 से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं और दूसरा हम इसको 3, अब ये हमारे पास 3 आ रहा है ना, तो हम A की पावर 3 से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। A की पावर 3 से हम कैसे करेंगे, हमारे पास रिजल्ट है A की पावर 4 पे आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसका मतलब है A की पावर 8 पे भी आइडेंटिटी बनेगा, A की पावर 12 पे भी आइडेंटिटी बनेगा, यानी जो 4 के मल्टीपल्स होंगे उन पे आइडेंटिटी बनेगा। तो अगर हमारे पास इसका ऑर्डर ये हमारे पास 3 A की पावर 3 से जनरेट हो रहा है तो इसके एलिमेंट हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेंगे। अब हमारे पास एक तो हमारे पास आइडेंटिटी होगा। अब अगर मैं A की पावर 3 की पावर 1 लूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, A की पावर 3। अब A की पावर 3 की पावर जब मैं 2 लूँगी तो हमारे पास आ रहा है A की पावर 6। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 को अलग कर लेंगे और ये आ जाएगा A²। तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, A²। अब A की पावर 3 की पावर जब हम 3 लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, A की पावर 4 के मल्टीपल्स 8 को अलग कर लेंगे और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, A। और अब जब हम इसकी पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो A12 को हम लिख सकते हैं A की पावर 4 और उसका हमारे पास क्यूब है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी का क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी होगा। तो इसका मतलब है ये अगर ग्रुप ऑर्डर 4 का है साइक्लिक ग्रुप तो वो 2 से जनरेटर से जनरेट हो सकता है। अब कहने का क्या मकसद है कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर n होगा तो वो जनरेट हो सकता है फाई ऑफ n से। अब यहाँ पे हमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मिल रही जिससे हमें पता चल सके फाई ऑफ n कौन सा है, तो ये हमें नहीं पता कौन सा नंबर उसके साथ रिलेटिव प्राइम हो रहा है। तो इस तरह जैसे अब हमने 4 के लिए निकाले हैं इस तरह हम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आएगी वो हमारे पास कौन सी होगी, D, नन ऑफ दीज। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन इसमें आनी चाहिए थी फाई ऑफ n, क्योंकि हम किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर सकते हैं फाई ऑफ n, और इसको हम आइलर फार्मूला भी कहते हैं।
और अगर जैसे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आ जाए ऑर्डर 6 का, तो हम 6 के रिलेटिव प्राइम देखेंगे। अब 6 के रिलेटिव प्राइम हमारे पास 1 और 6 होंगे, 2 इस पर डिवाइड हो जाता है, वो हम नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे 3, देखेंगे 3 भी डिवाइड हो रहा है। 4 और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 और 6 में जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 2 आ रहा है। अब हम 5 और 6 देखेंगे, तो ये भी हमारे पास और साइक्लिक ग्रुप होगा जो 6 ऑर्डर का होगा, उसके हमारे पास जनरेटर भी 2 होंगे, और इस तरह हम उसके एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो उसके एलिमेंट इसी तरह के ही बनेंगे। जो दूसरा होगा हमारे पास तो उसके एलिमेंट भी वैसे ही बनेंगे, लेकिन हमने ये वाली स्टेटमेंट को याद रखना है कि a की पावर 4 पे वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, फाई ऑफ n, और फाई ऑफ n हमारे पास इसमें कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास डी होगा, वो नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। ऑप्शन 1 इसके हैं G इज नॉट साइक्लिक, G इज नॉन अबिलियन, G इज कम्यूटेटिव, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हमारे पास एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है अ ग्रुप ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। यानी हमारे पास अगर ग्रुप होगा उसका ऑर्डर हमारे पास प्राइम नंबर होगा तो वो हमारे पास साइक्लिक होगा। फिर हमने उसके बाद एक और थ्योरम पढ़ा था कि अगर जो साइक्लिक ग्रुप होगा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। और अबिलियन हम उसको कहते हैं, अबिलियन हम किसको कहते हैं, अगर ग्रुप की हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही हो, क्लोयल लॉ सेटिस्फाई कर रहा हो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा हो, एक आइडेंटिटी हो ग्रुप की, और हर एलिमेंट के इन्वर्स हो, इसके साथ अगर हमारे पास 5th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, कम्यूटेटिव लॉ, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। और हमारे पास ये 2 ग्रुप हैं, अगर हर ग्रुप हो जिसका ऑर्डर प्राइम हो तो वो साइक्लिक है, और फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा हुआ है कि हर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अबिलियन किसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, G इज नॉट साइक्लिक, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इस थ्योरम को हम अगर देखें, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो साइक्लिक तो है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब G इज नॉट अबिलियन, अगर वो ग्रुप ऑर्डर है, प्राइम ऑर्डर क्या है, वो साइक्लिक भी होगा और वो हमारे पास अबिलियन भी होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि G इज नॉन अबिलियन, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास G इज कम्यूटेटिव, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, और हर साइक्लिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है। और अबिलियन का मतलब होता है कि वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी कि अगर हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करें या B को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास सेम आएगा। और अगर हम अंडर एडिशन देख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, A + B = B + A, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, यूनिक, प्राइम ऑर्डर, नन ऑफ दीज। अब हमारे पास इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, यूनिक करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक, यानी हर ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास यूनिक होता है, यानी और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जो होता है, यानी 2 एलिमेंट्स को हम नहीं कह सकते यूनिक होगा। अब पहली ऑप्शन हमारे पास क्या दी हुई है, इनफाइनाइट, यानी कि उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट इनफाइनाइट होगी। अब हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर Z पॉजिटिव, ये अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं और जनरेट होते हैं 1 और -1 से, इसके जनरेटर ये हैं। अब अंडर एडिशन हमें पता है कि आइडेंटिटी उसकी क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। अब 0 हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तो नहीं है ना, हमारे पास फाइनाइट नंबर है 0, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब इसी अगर मैं साइक्लिक ग्रुप को देख लूँ तो इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास प्राइम ऑर्डर का नहीं आ रहा है, यानी 0 है, हमारे पास ये प्राइम ऑर्डर का नहीं आ रहा।
तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यूनिक वाला। अब अगर हमारे पास एक और भी ग्रुप है, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप, अगर हम ये देख लें 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 आप इसके पास है तो ये 1 इनफाइनाइट भी नहीं है, ये प्राइम ऑर्डर भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? यूनिक है। इसका आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? यूनिक वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A group can have more than one identity element. The null set can be considered to be a group. The set of all real numbers is a group under subtraction. To each element of a group there correspond only one inverse element. अब इसको हमने देखना है। A group can have more than one identity element. A group can have more than one identity element. अभी हमने पहले रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये हमारे पास क्या है कि एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं ग्रुप में, लेकिन हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। यानी कि एक ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। जैसे अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स देखें, सेट ऑफ इंटीजर जो हैं वो हमारे पास अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं और ये अबिलियन ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है? 0 है, तो इसकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर हम देख लें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी हमारे पास ग्रुप बनाते हैं, या अंडर एडिशन भी बनाते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बनाते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम उसमें से 0 निकाल दें तब हमारे पास ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इस सेट को देखें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, और मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यूनिक होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है द नल सेट कैन बी कंसीडर टू बी अ ग्रुप। नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट। तो हमारे पास जो ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास ग्रुप वो सेट बनाता है जो नॉन एम्प्टी सेट हो, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर उसमें सिर्फ आइडेंटिटी भी आ जाता है तो वो हो सकता है वो ग्रुप बनाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगी वो ग्रुप बनाएगी, लेकिन नल सेट जो होगा वो हमारे पास ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ग्रुप बनाने के लिए कम से कम उसमें एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन भी सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं है, थर्ड है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन। जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं वो ग्रुप बनाएंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन से हमारे पास ये जो रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, वो ग्रुप नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अब जैसे मैं 3 रियल नंबर्स ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ और 5 ले लेती हूँ। अब हम देखेंगे कि अंडर सब्ट्रैक्शन ये एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो होल्ड नहीं करता। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट अगर हम देखें, अगर हम रियल नंबर्स ले रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि अगर मैं 2 में से 3 माइनस करूंगी वो हमारे पास आ रहा है -1, और -1 बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। इस तरह हम मैं कोई भी नंबर्स ले लूँ, 2 माइनस करूंगी तो वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। अब उससे अगर हम क्लोजर लॉ के बाद जो हम नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं वो एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। अब अगर हम यही 3 नंबर्स ले लेते हैं तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है? अब अगर हम अंडर सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो हमारे पास होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करनी चाहिए, ये होता है एसोसिएटिव लॉ, और ये हमारे पास होल्ड नहीं करता, क्योंकि अगर मैं a b c 2 3 5 ले लूँ, अब अगर हम 2 3 5 को a b c ले लें तो हमारे पास ये कंडीशन देखिए 2 माइनस 3 माइनस 5 2 माइनस 3 माइनस 5। तो यहाँ से पहले -5 -1 -5, इस साइड का आंसर आ रहा है -6, और इसका अगर हम देखें तो -2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 2 हमारे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है जब हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता।
इसका मतलब है ए भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर इसमें लिखा हुआ एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन हर ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। नल सेट हम नहीं ले सकते, नल सेट को हम ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रुप के लिए कंडीशन है कि एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सब्ट्रैक्शन का हमने देखा कि उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कोरेस्पॉन्ड ओनली वन इनवर्स एलिमेंट, और यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम इनको देख रहे हैं, तो अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है, अंडर एडिशन ग्रुप बना रहे हैं, तो अब जैसे 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, और अगर -3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स 3 होगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। और अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो अगर हम यही सेट देख लें, 2 है तो हमारे पास 1/2 भी है, यहाँ पे 3 है तो 1/3 भी है, और अगर 1/7 है तो यहाँ पे 7 भी है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करता है, और हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होता है। जैसे अब 2 का सिर्फ -2 है, अब 2 का -2 के अलावा कोई भी इन्वर्स नहीं होगा, तो उसका एक ही इन्वर्स होगा।